आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल की मैथ की बुक से क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8A को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का नाम है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ सबसे पहले हमें अलजेब्रा के सेंस को समझना होगा। अलजेब्रा किसे कहते हैं, अलजेब्रा क्या होता है, इसको समझने के लिए इस बुक के ही एक पॉइंट को हम देखते हैं। अलजेब्रा क्या है, ये चीज़ यहाँ डिफाइन किया गया है। देखिए, अलजेब्रा इज जनरलाइज्ड अरिथमेटिक in which numbers are represented by letters known as literal numbers or simply literals। क्या मतलब हुआ इसका? अलजेब्रा जो है वो एक जनरल अरिथमेटिक होता है, एक मैथ्स होता है जिसमें नंबर्स के बजाय कुछ लेटर्स का यूज़ किया जाता है और उन लेटर्स को हम कहते हैं लिटरल नंबर्स कहते हैं या फिर उनको सिंपली लिटरल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे नंबर्स के बजाय हमको कुछ अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट ए मिल सकता है, अल्फ़ाबेट बी हो सकता है, अल्फ़ाबेट सी हो सकता है, मीन्स कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, एक्स वाई जेड ये भी हो सकता है। तो इस तरह से नंबर्स की जगह पे हमको ये सारे अल्फ़ाबेट्स देखने को मिलेंगे और इन अल्फ़ाबेट्स को हम लिटरल्स या फिर लिटरल नंबर कहते हैं। और इनके साथ वो सारे रूल्स अप्लाई होते हैं जो किसी नंबर्स के साथ होते हैं। जैसे कि अगर हम 2 and 2 को ऐड करना चाहें तो हम लिखते हैं 2 + 2। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम एक अल्फ़ाबेट ए को बी के साथ जोड़ना चाहें तो हम लिखते हैं ए + बी। इस तरीके से जो सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन के जो रूल्स किसी दो नंबर्स पे अप्लाई होते हैं, बिल्कुल वैसे ही रूल्स किसी दो लिटरल्स पे भी अप्लाई होते हैं। जिस तरीके से दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम लिटरल्स को भी आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं। इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए हमको किस तरीके के कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, इस चीज़ को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें आगे देखते हैं। आपकी बुक में ही नीचे देखिए एडिशन से शुरू हुआ है। हमको सबसे पहले लिटरल्स का एडिशन सीखना है, देन उसका सब्ट्रैक्शन सीखना है और फिर मल्टीप्लिकेशन एंड उसके बाद डिवीज़न भी हमको सीखना है। तो सबसे पहले सिंपली हम एडिशन को लेते हैं। एडिशन का रूल होता है किसी भी जिस दो नंबर को ऐड करना होता है, सबसे पहले उन दो नंबर्स के बीच में प्लस का साइन रखा जाता है। जैसे 2 and 3 को ऐड करना हो तो हम लिखते हैं 2 + 3। बिल्कुल वैसे ही मैंने कहा कि अगर ए और बी को ऐड करना हो तो हम लिखेंगे ए + बी। और सेम ऐसे ही अगर हमको 2 and a को ऐड करना हो तो हम लिखेंगे 2 + a। अगर मैं कहूँ कि आप 3 and x को ऐड कीजिए तो आप लिखेंगे 3 + x। तो इस तरीके से हम किसी भी दो मीन्स चाहे वो न्यूमेरिक हो चाहे वो लिटरल्स हो, उनको हम आपस में जोड़ सकते हैं। और बिल्कुल यही तरीका उनका सब्ट्रैक्शन का भी होता है। जैसे अगर हमें घटाना हो 5 में से 2 तो हम लिखते हैं 5 - 2। बिल्कुल वैसे ही अगर हमें 5 में से x घटाना हो तो हम लिखेंगे 5 - x। अब अगर मैं कहूँ कि x में से 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आप लिखेंगे x - 5। मीन्स एडिशन में तो ये नंबर्स इधर हों चाहे इधर हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ ध्यान देना है कि किस नंबर में से किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहीं पे दो एग्जांपल मैंने दिया कि 5 में से अगर x को सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम लिखेंगे 5 - x, बट अगर x में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम लिखेंगे x - 5। तो ये तो हुआ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे।
यहाँ मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बच्चों को जो कंफ्यूजन होती है वो अक्सर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है। पीछे हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी दो लिटरल या फिर एक न्यूमेरिक और एक लिटरल को अगर ऐड करना हो तो हम दोनों के बीच में प्लस का साइन दे देते हैं और वो उनके एडिशन की शुरुआत होती है। जैसे अगर हमें ए में 5 को ऐड करना हो तो हम लिखते हैं a+5, ठीक है। लेकिन अगर मैं a से 5 में मल्टीप्लाई करूं तो हमारा स्टेप होगा a इंटू 5। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग बात ये है कि a इंटू 5 को हम लिख सकते हैं 5a, यानी अगर एक नंबर और एक कोई लेटर हो तो उनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे बीच में कोई भी साइन नहीं रहता है, वो हटाया जा सकता है। बट एडिशन में ऐसा नहीं है। ए एंड 5 को अगर ऐड करना है तो हम इन दोनों का जो आंसर होगा वो हम 2, 3, 4, 6, 7, 8 हम नहीं बता सकते, क्योंकि ए अलग चीज़ है और 5 अलग चीज़ है। इसका जो आंसर होगा वो इन ब्रैकेट a+5 ही होगा, ये a+5 ही होगा। बट मल्टीप्लाई के केस में a इंटू 5 जो है वो 5a बन जाता है, मीन्स बीच का जो साइन है मल्टीप्लाई का वो हटाया जा सकता है। अब अगर मैं कहूँ कि 2 इंटू 2, क्या ये 2 हो सकता है? आपको क्या लगता है, क्या हम इस 2 इंटू 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे इसको हमने लिखा है? तो बिल्कुल नहीं, हम नंबर्स को इस तरीके से नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही 2 इंटू 2 के बीच में से हम इंटू को हटाएंगे और इस तरीके से लिखेंगे तो ये नंबर जो है वो सिंपली हमको दिख रहा है कि 22 हो गया है। और ये वैल्यू जो आंसर इसका आना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा अलग हो रहा है। यानी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 2 2 ज़ा 4, बट इस तरीके से लिखने से हमें मिल रहा है 22। तो अगर दो नंबर्स इस तरीके से हो तो हम उन्हें ऐसे नहीं लिख सकते, बट एक अगर लिटरल हो और एक न्यूमेरिक वैल्यू हो तो हम उन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई का साइन हटा के एक साथ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इस चीज़ के बारे में अलग से वीडियो बना के भी बता दूंगी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को और अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।